दोस्तों हाल ही में यूएस ने इंडिया के ऊपर ये ब्लेम लगाया कि एक इंडियन ऑफिसर जो कि एक इंटेलिजेंस में काम करता है, वो निखिल गुप्ता नाम का एक शख्स का हेल्प से जो यूएस सिटीजन है गुरपतवंत सिंह पन्नू, उसे मारने का प्लान कर रहा था और यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी ने उसे फेल कर दिया है। ये तो दोस्तों आपको पूरा एक हॉलीवुड के स्पाई मूवी की तरह लगेगा, जो कि हम बॉन्ड वाले मूवी में अक्सर देखते हैं कि कैसे यूएस के इंटेलिजेंस एजेंसी ने पूरे दुनिया का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है और ताकि वो अपने आप को पूरी दुनिया का सुपीरियर दिखा सके। बट ये जो पन्नू को यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी ने सेव करने का दावा कर रहा है, वो एक्चुअली में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर्ड एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, जिसके ऊपर सिटीजन टेरर अटैक, सेंडिंग थ्रेटनिंग वीडियोस के जैसे कई मामले दर्ज हैं। एंड पन्नून ट्राइंग टू थ्रेटनिंग इंडिया सोवर्निटी टाइम टू टाइम ऑल्सो। बट दोस्तों ये पूरा मामला क्या है, कौन है इस मर्डर प्लॉटिंग के पीछे, क्या इन सब के पीछे रॉ का भी हाथ था, आइए इस वीडियो में हम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राकेश पांडा, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, दिस विल मोटिवेट टू अस, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। दोस्तों हाल ही में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एक रिपोर्ट पब्लिश करता है, एक डॉक्यूमेंट पब्लिश करता है, जिसमें वो इंडिया के ऊपर एक सीरियस एलिगेशन लाता है कि जो एक इंडियन फील्ड ऑफिसर है हु वर्कड इन एन इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसे वो CC1 का नाम देता है, दैट ही इज ट्राइंग टू प्लॉट एन असैसिनेशन ऑफ गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो कि एक यूएस सिटीजन है, उसे मारने का प्लान कर रहा था इन यूएस सॉइल विद द हेल्प ऑफ निखिल गुप्ता, जो कि एक इंडियन नेशनल है। निखिल गुप्ता को ये ऑर्डर दिया जाता है कि वो एक हिटमैन हायर करे टू किल पन्नू, और निखिल गुप्ता यूएस में एक मिडिल मैन का हेल्प लेता है, जो कि एक्चुअली में एक ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी का ऑफिसर होता है, उसका हेल्प लेता है टू हायर ए हिटमैन। और मिडिल मैन भी एज पर प्लान अरेंज करता है एक हिटमैन का, जो कि एक्चुअली में एक अंडर कवर एजेंट था FBI का। और गुप्ता वो मिडिल मैन को ऊपर ट्रस्ट करके जो हिटमैन को हायर करता है, उसे वो टारगेट देता है, पन्नू को मारने का टारगेट देता है, और उसके बदले में $1 लाख का ऑफर भी करता है, और एडवांस में उसे $15,000 भी दिया जाता है। और ये सब इंडिया में बैठे हुए वो जो CC1 ऑफिसर था, उसके इंस्ट्रक्शन पर हो रहा था। और जब 19 जून को कनाडा के वैंकूवर में एक सिख सेपरेटिस्ट लीडर हरदीप सिंह निज्जर को मर्डर होता है, उसके ठीक एक दिन बाद ही वो पन्नू को मारने का इंस्ट्रक्शन देता है वो हिटमैन को। और क्योंकि वो हिटमैन और मिडिलमैन दोनों ही एक यूएस इंटेलिजेंस का एजेंट थे, तो ऑब्वियस सी बात है ये प्लान कामयाब नहीं हो पाता है और ये मर्डर प्लॉटिंग फेल हो जाता है। और उसके बाद गुप्ता को अरेस्ट कर लिया जाता है, जो कि चेज रिपब्लिक में था, और उसका एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस चल रहा है। और उसके ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की ओर से मर्डर फॉर हायर्स का चार्जेस भी लगाए, जिसके तहत उसे 10 साल से 20 साल तक का जेल भी हो सकता है। पर दोस्तों एक्चुअली में हु इज निखिल गुप्ता, ये निखिल गुप्ता है कौन? DEA यानी कि ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी के हिसाब से निखिल गुप्ता एक इंडियन नेशनल है, जो कि गुजरात का रहने वाला है, और उसके ऊपर बहुत सारे केसेस लाइक ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स ट्रैफिकर का केसेस चल रहा है। तो निखिल गुप्ता को जो ये इंडियन ऑफिसर है, जिसे CC1 का नाम दिया गया है, वो कॉन्टैक्ट करता है टू किल टू पन्नू, और ये प्लान करता है उसके साथ मिलकर। इसके बदले में उसे ये कहा जाता है कि जो तुम्हारा गुजरात में जितने भी केसेस है उसे माफ़ कर दिया जाएगा। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये जो CC1 ऑफिसर है वो एक्चुअल में कितना पावरफुल और इन्फ्लुएंस पीपुल होगा कि वो जितने भी केस है गुजरात के अंदर उस निखिल गुप्ता के ऊपर, उसे माफ़ कर देने का भी वादा करता है। दोस्तों कुछ दिन पहले की ही बात है, आपको याद होगा कनाडियन PM जो है जस्टिन ट्रूडो, वो भी सेम एलिगेशन लगाए थे इंडिया के ऊपर कि जो उनका जो सिटीजन है हरदीप सिंह निज्जर, जो कि एक खालिस्तान एक्टिविस्ट था, उसे मार दिया गया है। बट इंडिया डिनाइड दिस एंड स्ट्रांगली कंडेम दिस, क्योंकि वहाँ पे सबूत नहीं था और कनाडा की ओर से एनफ एविडेंस और इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जा सका इंडियन गवर्नमेंट को। बट यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को ओर से तुरंत रिप्लाई दिया जाता है। जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का स्पोक पर्सन है अरिंदम बागची, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। Cooperation on the US side shared some inputs pertaining to nexus between organized criminals, gun runners, terrorists, other extremists. और उस पर कहते हैं कि जो एलिगेशन लगाया गया है कि वो एक सीरियस कंसर्न है एंड ये सब गवर्नमेंट पॉलिसी के खिलाफ है, और इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी का भी क्रिएशन हुआ है। तो दोस्तों ये सब क्यों होता है, इतने आसानी से इंडियन गवर्नमेंट जो है क्यों मान लेता है और एक इंक्वायरी कमेटी भी क्रिएट करता है, उससे समझते हैं। दोस्तों जब से ये मर्डर प्लॉटिंग फेल हुआ था,
तब से यूएस गवर्नमेंट के ओर से बहुत सारे प्रूफ इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाता है इंडियन गवर्नमेंट के साथ, और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि वो ये एक्सेप्ट करे और इसके ऊपर एक सीरियस इन्वेस्टिगेशन करे। गुप्ता के इंटरोगेशन के टाइम पे पता चलता है कि उसे जो ये इन्फॉर्मेशन दिया गया था, इंस्ट्रक्शन था CC1 के तरफ से कि अगर मर्डर इमीडिएटली नहीं हो पाता है तो वेट करो, और उसे 22 जून के बाद मिस्टर मोदी, जो कि मोदी का जो स्टेट विजिट था व्हाइट हाउस पे बाइडेन के साथ, प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ, उसके बाद प्लान करो। ये सब यूएस गवर्नमेंट को पता चलने के बाद यूएस का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे जैक सुलिवान, वो एनएसए का जो चीफ है, हमारे एनएसए का चीफ है अजित डोभाल, उनसे बात करते हैं और उसके ऊपर सीरियस एलिगेशन लाते हैं और उसके ऊपर एक सीरियस इन्वेस्टिगेशन का भी डिमांड करते हैं। बट तब तक कोई रिप्लाई नहीं दिया जाता है, सीरियस रिप्लाई नहीं दिया जाता है इंडिया की ओर से। और उसके बाद जो सीआईए का डायरेक्टर है विलियम बॉन्स, वो भी इंडिया को आते हैं, तुरंत फ्लाई करते हैं इंडिया को, और हमारे जो रॉ के चीफ है रवि सिन्हा, उनसे ये सब बात करते हैं और उसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन, सीरियस इन्वेस्टिगेशन का दावा करके जाते हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से जो ये डॉक्यूमेंट था उसे पब्लिक करने से पहले सितंबर में जब G20 समिट हुआ था इंडिया में, उसे जब अटेंड करने के लिए यूएस का प्रेसिडेंट बाइडेन आए थे, तब भी वो पीएम के साथ, जो मिस्टर मोदी है, उनके साथ ये सब बातें डिस्कस किया था और उनका कंसर्न भी जताया था। बट दोस्तों सवाल यहाँ पे ये है कि जो ये CC1, जो जिसका नाम दिया गया है एक ऑफिसर का CC1, क्या वो एक रॉ का ऑफिसर है? क्या इन सब मॉडल प्लॉटिंग के पीछे रॉ का इन्वॉल्वमेंट है? ये सब तो बाद में, इन्वेस्टिगेशन के बाद में पता चलेगा। बट दोस्तों जो पन्नू को मारने का ये प्लान हुआ था, वो पन्नू कौन है पहले उसे समझ लेते हैं। दोस्तों गुरपतवंत सिंह पन्नू एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा उसे टेररिस्ट का दर्जा दिया गया है, जो कि टाइम टू टाइम इंडिया सोवरेनिटी को थ्रेटन करता है और बहुत सारे थ्रेटनिंग वीडियोज़ और थ्रेटनिंग मैसेज भेजता है इंडिया को। वो एक्चुअली में पंजाब के अमृतसर में ही पैदा हुआ था और पाक के जो पंजाब है वहाँ से माइग्रेट होकर इंडिया में आया था, और 2007 में जब एक हिंदू लीडर के मर्डर के केस में उसका इन्वॉल्वमेंट रहता है, वो यूएस भाग जाता है। 2007 को ही यूएस भाग जाता है और वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है, सिख फॉर जस्टिस, उसका ये लीडर रहता है और खालिस्तानी मूवमेंट का भी सपोर्ट करता है। वहाँ से ये खालिस्तानी मूवमेंट को भी बहुत प्रचार करता है। यूएस कनाडा के अंदर ये बहुत सारे लोगों को इकट्ठा भी करता है, कहीं कहीं बार बार टाइम टू टाइम वो वोटिंग वगैरह भी करता है कि हमारा खालिस्तान एक सेपरेट नेशन होना चाहिए या नहीं। और वहाँ पे जो यूएस और कनाडा में जो बहुत सारे खालिस्तानी सेपरेटिस्ट लीडर है और खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, वो उसे मानते हैं और उसको वो बहुत सारे सपोर्ट भी मिलता है। बट दोस्तों मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप देखेंगे इंडिया में जितने भी पंजाबी है, जितने भी सिख्स है, वो क्या एक्चुअली में एक सेपरेट कंट्री चाहते हैं? खालिस्तान का एक सेपरेट कंट्री चाहते हैं? नहीं। अगर आप देखेंगे कि इंडिया में जितने भी पंजाबी है वो इंडिया के साथ ही रहना चाहते हैं, वो अपने देश को प्यार करते हैं और वो पंजाब में ही रहना चाहते हैं, इन इंडिया ओनली। वो सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो पन्नू के जैसे, जो कि एक सेपरेट स्टेट का डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि उनका तो डिमांड रहेगा ही, वो तो बोलेंगे ही, क्योंकि उनको पॉलिटिकल बेनिफिट चाहिए और ये बोलने के लिए उन्हें पैसा तो मिलता है, तो ये बोलेंगे ही, क्योंकि अगर नहीं बोलेंगे तो ये पैसा भी उन्हें नहीं मिलेगा, तो इसलिए वो ये डिमांड करते हैं। मगर आप अगर एक पंजाबी को देखेंगे, पंजाबी मीन्स आपकी इमेज में एक देशभक्त का इमेज आएगा। मैं 2000 किलोमीटर दूर यहाँ पे उड़ीसा में बैठा हूँ, लेकिन हमारे दिमाग में भी पंजाबी मीन्स देशभक्त का एक इमेज है, पंजाबी लोगों के ऊपर हमारा फेद है। तो वो ये कुछ पन्नू जैसे लोग या फिर निज्जर जैसे लोग ये सब चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो अकाली दल था 1977 में, उन्होंने भी एक रिजोल्यूशन लाया था, आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन। वहाँ पे उन्होंने एक सेपरेट स्टेट, मतलब एक सेपरेट राज्य का डिमांड किया था, वो एक सेपरेट कंट्री का डिमांड नहीं किया था। बट दोस्तों ये जो पन्नू जो बार बार हमें थ्रेटन करता है, बार बार थ्रेटनिंग का मैसेज भेजता है, अगर उसे एक्चुअली में सेपरेट नेशन चाहिए, पंजाब को एक पूरा सेपरेट नेशन करना वो चाहता है, तो वो सिर्फ इंडिया के पंजाब को ही क्यों चाहता है? पंजाब तो पाकिस्तान में भी है। तो भाई साहब पहले वहाँ जाओ ना, जो पाकिस्तान के पास जो पंजाब है वो तो 65% है, हमारे पास तो सिर्फ 35% ही पंजाब है, पहले उसे लाओ ना अपने पास। फिर यहाँ पे सिर्फ धमकी सिर्फ इंडिया को ही क्यों दिया जाता है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। और अगर आपको एक्चुअली में कुछ करना होता है तो करके भी दिखाइए थोड़ा। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब जो भी सिख्स उनके सपोर्ट में है, जो भी उन्हें ये लीडर मानते हैं, किस बेसिस पे मानते हैं, क्योंकि आज तक जितने भी वो थ्रेटन दिए हैं कोई काम का तो नहीं है, कुछ एक काम भी ढंग से नहीं कर पाए वो।
तो वो क्या करेंगे, क्या खालिस्तान नेशन बनाएंगे, सेपरेट खालिस्तान नेशन, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। नवंबर 19 को अभी जो इंडिया वर्ल्ड कप का फाइनल था, इंडिया में जो वर्ल्ड कप हो रहा था उसका फाइनल था, तभी उसने एक थ्रेटन मैसेज दिया था कि अगर आप एयर इंडिया में ट्रैवल करने वाले हैं तो मत कीजिए, क्योंकि वहाँ पे अटैक होने वाला है। और हम इंडियन जो वर्ल्ड कप का फाइनल है वो क्रिकेट का फाइनल नहीं, टेरर का फाइनल होगा। We are asking the Sikh Panth, do not fly Air India। 19 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਗਲੋਬਲ ਬਲੌਕੇਡ ਤੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ 19 ਨਵੰਬਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਵਰਲਡ ਟੈਰਰ ਕੱਪ ਦਾ फाइनल भी है। वो ओपन ऐसा धमकी देता रहता है यूएस सॉइल में बैठकर। अगर कोई उसे मारने का प्लॉट करता है तो यूएस एजेंट को ये तो दिखता है कि नहीं भाई, मेरे सिटीजन को आप नहीं मार सकते, तो फिर यूएस में बैठकर ही एक आदमी इतने बार ये इतना टेरर मैसेज, टेरर अटैक का धमकी देता रहता है। क्या ये सब यूएस गवर्नमेंट को नहीं दिखता है? अगर जो बाइडेन एक्चुअली में इंडिया को फ्रेंड मानते हैं तो उसे पन्नू को सौंप देना चाहिए, इंडिया को सौंप देना चाहिए। क्या सिर्फ यूएस का सिटीजनशिप ले जाना एक वीज़ा है, मतलब एक फ्री हैंड है, आप कुछ भी कर सकते हैं? अगर वही बात ओसामा बिन लादेन कर देता तो ओसामा बिन लादेन भी यूएस का सिटीजनशिप पहले ले लेता, उसके बाद वो अटैक करता तो चलता, वो माफ़ी के लायक हो जाता, यूएस उसे माफ़ कर देता। अगर वही चीज़ दूसरे नेशन का एक टेरर के आपके सॉइल पे बैठ के बार बार टेरर मैसेज कर रहा है, टेरर थ्रेटनिंग वीडियोस भेज रहा है, तो आप पर भी उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, ना कि इंडियन गवर्नमेंट को ब्लेम करना चाहिए। ये जो मर्डर प्लॉट था यूएस एजेंट के द्वारा फेल करने के बाद तुरंत बाद ही पन्नू ने और एक थ्रेटनिंग वीडियो भेजा है कि वो 13 दिसंबर के अंदर इंडिया के पार्लियामेंट के ऊपर अटैक करेगा, और यूएस गवर्नमेंट को ये सब नहीं दिख रहा है। खैर, अभी सेकेंड पॉइंट ये है कि एक्चुअली यूएस क्यों सेव कर रहा है पन्नू को। दोस्तों, अगर आप अक्सर देखेंगे कि यूएस का एक मोटिव भी रहता है कि वो वार कराए और उससे प्रॉफिट बनाए। जैसे कि इजराइल पैलेस्टाइन का जो वार अभी चल रहा है, तो वहाँ पे भी यूएस का यही मोटिव है। वो सपोर्ट करने का सिर्फ ढोंग करता है कि हम इजराइल को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इजराइल हमास के वार से यूएस के जो भी बड़े बड़े आर्म फैक्ट्रीज है, आर्म इंडस्ट्रीज है, उन्होंने बहुत सारे पैसे प्रॉफिट कमाए हैं, और यही उसका ही नियत है, यूएस का यही नियत है, वो हमेशा वार ही करवाता है ताकि उससे उसको प्रॉफिट मिल सके। और दोस्तों, अगर आपने वो इजराइल हमास वाला वार वाला वीडियो मेरा नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाकर भी क्लिक करके देख सकते हैं, और यहाँ पे आई बटन पे भी लिंक पे क्लिक करके आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं। टॉपिक में वापस आते हैं। और एक पॉइंट अगर देखेंगे दोस्तों आप, जो चाइना को काउंटर करने के लिए अभी वो इंडिया का हेल्प ले रहा है। अभी चाइना सुपर पावर के रूप में उभर रहा है, तो शायद कहीं पे यूएस का दबदबा कम ना हो जाए, इसलिए वो इंडिया का हेल्प ले रहा है कि काउंटर कर सके चाइना को। जिस रेट से इंडिया का ग्रोथ हो रहा है, एक दिन कभी ऐसा है कि इंडिया सुपर पावर बन जाए, तो इंडिया को काउंटर करने के लिए यूएस के पास कुछ तो होना चाहिए ना। तो इसीलिए ये खालिस्तान मूवमेंट को बचा के रखना चाहता है, अपने यूएस सॉइल में ही बचा के रखना चाहता है, ताकि अगर टाइम आए तो इंडिया के अगेंस्ट में ये पन्नू जैसे खालिस्तान लीडर का इस्तेमाल कर सके टू काउंटर इंडिया। दोस्तों, अगर आप देखेंगे कि पिछले कुछ साल से इंडिया का तेवर और रॉ का तेवर बहुत चेंज हुआ है, खास करके मोदी जी के आने के बाद। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का यहाँ पे सपोर्ट नहीं ले रहा हूँ, बट एक्चुअली में दोस्तों अगर आप देखेंगे बीजेपी के गवर्नमेंट के आने के बाद ये सब में बहुत चेंजेस हुआ है। पहले हम इतना अटैक या फिर काउंटर अटैक नहीं करते थे, जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, एयर स्ट्राइक हो गया बालाकोट में, वो सब एक एग्जाम्पल है। अभी हमारा देश कितना अटैकिंग मूड पे है। अगर आप हमारे देश के ऊपर आग डालेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।